सोमवार सुबह आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर लेकर आई। वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर कहा, थोक महंगाई दर सितंबर 2022 के 10.7% से घटकर अक्टूबर 2022 में 8.39% हो गई। अगस्त 2022 में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.48% तक पहुंच गई थी। दरअसल खाने पीने के सामानों की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी अनाज मंडी में पिछले 5 दशक से खाने पीने के तेल का व्यापार कर रहे रविंद्र गुलाटी कहते हैं, पिछले 10 से 15 दिनों में खाने पीने का तेल कुछ सस्ता हुआ है। पाम ऑयल के अंदर 5 रुपये बंदा आया है, सोयाबीन में 2-3 रुपये किलो बंदा आया हुआ है और सरसों में 2-3 रुपये बंदा आया हुआ है। मेन बात यह है कि पाम ऑयल और सोयाबीन का डिफरेंस कम से कम 25 रुपये किलो का चल रहा है, क्योंकि जनता के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। पाम ऑयल के सारे जो इंपोर्टेड ऑयल था सब रेट कम आए हुए हैं सब। मतलब अनाज मंडी के व्यापारी कहते हैं, नई फसल जब बाजार पहुंचेगी तो कीमतों पर दबाव और कम होगा। त्योहारों के बाद अब शादी का सीजन शुरू हो रहा है, तेल की डिमांड बढ़ेगी और साथ ही व्यापार भी। दिल्ली के अनाज मंडी के तेल व्यापारियों के मुताबिक खाने पीने के तेल की कीमतों में पिछले 2 हफ्ते में कुछ मामूली गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चितता अब भी बरकरार है। कीमतों में उथल पुथल का दौर जारी है और इसका असर भारतीय बाजार पर भी आने वाले दिनों में पड़ सकता है। बाजार इतना अनसर्टेन है कि जब पीछे से माल आते हैं खुल के तो यहाँ बाजार घट जाता है, अगर प्रॉपरली सही से डिमांड है तो बढ़ जाता है। इसलिए हर कोई इस समय सिर्फ अनसर्टेन मंडी में है कि क्या होगा कब क्या नहीं होगा, सब कुछ अनसर्टेन है। बट अभी बाजारों में टाइम है, डिमांड का सीजन चल रहा है शादियों का, तो बाजारों में कुल मिला के डिमांड है, तो बाजार अभी स्टेबल है। आगे का पता नहीं, आगे कब क्या होना हो। लेकिन 10-15 दिन में कीमतें नीचे आई, कुछ कीमतें घटी हैं, बट कभी सोया बढ़ता है, कभी पाम घटता है। शाम होते होते राहत की एक और अहम खबर आई। सांख्यिकी मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर कहा, खुदरा महंगाई दर सितंबर 2022 के 7.41% से घटकर अक्टूबर 2022 में 6.77% हो गई। लेकिन अब भी खुदरा महंगाई दर आरबीआई द्वारा महंगाई दर को 6% की रेट तक सीमित रखने के टारगेट से ऊपर है, यानी महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बनी हुई है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।